की बात अलग, योगी की बात अलग, विपक्ष इंडिया बनाम एनडीए की बात अलग, और एक नया लड़का रविंद्र सिंह भाटी, उसकी बात अलग। जी हाँ, बाकी सब एक तरफ, रविंद्र सिंह भाटी एक तरफ। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। तो आपको बताते हैं आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी कौन है, जिन्होंने सियासत में तहलका मचा दिया है। दरअसल राजस्थान में एक शिक्षक का बेटा और 26 साल का एक युवा बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। समाज से लेकर उसके शुभचिंतक उसे सलाह देते हैं कि बागी होकर चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन वो युवा कहता है 3 साल पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बगावत कर पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 57 साल के इतिहास में पहली बार परचम लहराया था। इस बार भी मैं बगावत कर ही इतिहास रचूंगा। शुरू में तो बीजेपी के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे 4-5 हजार वोट लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही पर्चा दाखिल करता है तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर उसका साथ देने लगते हैं। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जब चुनाव प्रचार के लिए उतरता है तो महिलाओं से लेकर बुजुर्ग उससे सुनने पहुंचते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भीड़ नहीं, मेला लग जाता है, मेला। जनता उसे इतना आशीर्वाद देती है कि वो 26 साल की उम्र में 84 साल के एमएलए को हराकर विधायक बन जाता है। उसी शख्स का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से ताल्लुक रखता है। रविंद्र सिंह भाटी जब जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे, उसी दिन ठान ली थी कि अब मैं भविष्य में शिव सीट पर ही जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ता रहूंगा, विधायक बनता रहूंगा। और अब तो रविंद्र सिंह भाटी ने इसी सीट से लोकसभा का भी पर्चा भर दिया है, और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। दरअसल विधायक बनने के ठीक 1 महीना पहले रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के दामन थामते हैं, इस आस में कि शिव विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा। लेकिन पर्चा भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले टिकट आरएसएस के बेहद करीबी और बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को मिल जाता है। उसी दिन रविंद्र सिंह भाटी दूसरी बार बगावत पर उतर आते हैं और अपना पर्चा दाखिल कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में चुनावी कैंपेन के दौरान देश भर में वो सुर्खियों में छा जाते हैं। खास तौर से भाषण देने का जो देसी अंदाज है वो लोगों को खूब पसंद आता है। 56 साल की इस विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से इतिहास लिख देते हैं। शिव विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी को 79,495 वोट, निकटतम प्रतिनिधि फतेह खान को 75,000 वोट, वहीं 84 साल के एमएलए अमीन खान को सिर्फ 55,000 वोट मिलते हैं। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी अकेले अपने बलबूते पूरा इतिहास पलट देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी साल 2013 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई जोधपुर से करते हैं। 2019 में जब एबीवीपी टिकट नहीं देती है तो बगावत पर उतर आते हैं। निर्दलीय के तौर पे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। उसी दिन से रविंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड चलना शुरू होता है। आखिरकार 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय के तौर पे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। फिर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। बीजेपी और समाज के ही कई अकड़वान नेता ये नहीं चाहते कि भाटी किसी भी तरीके से बीजेपी का दामन थामे, अपनी जोर आजमाइश करते हैं। आखिरकार भाटी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता भाटी को टिकट न मिले इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ऐसे में भाटी फिर दूसरी बार बगावत पर उतरते हैं और विधायक का चुनाव जीत जाते हैं। इसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दी है, वो भी निर्दलीय के तौर पे, जिसने बीजेपी समेत सभी पार्टियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। रविंद्र सिंह भाटी पक्के सनातनी हैं, चौड़े होकर अपनी बात रखते हैं। इसी वजह से वो कई लोगों की आंखों में अखरते हैं। ऐसे में आप बताइए, क्या रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा चुनाव में इतिहास रच पाएंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।